तो दोस्तों सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 के स्टेटस को लेके बहुत सारे कैंडिडेट साथी बड़े ही कंफ्यूज हैं कि भैया जब अपन एसएसओ आईडी से स्टेटस देखते हैं, शॉर्ट लिस्टेड दिखा रखा है, रिजल्ट में भी नाम रखा है, डीएलओ के द्वारा रिजेक्ट कर रखा, ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ये नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ये सारे ही जो कंफ्यूजन है स्टेटस के अंदर, जो जो यहाँ पे क्वेरी आ रखी है, जो डीएलओ के द्वारा ऑब्जेक्शन डाला गया है, रिजेक्ट किया गया है, वो क्यों किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो उन साथियों के लिए खास होने वाला है जिन्होंने सीएम अनुप्रति के लिए फॉर्म भरा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, और माफी इसलिए चाहता हूं कि इन दिनों देखिए हमारी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, और यहाँ पे देखिए लगातार जो साथी हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि राजगुरु जी बताओ ना इस स्टेटस का क्या मतलब है, सीएम अनुप्रति का रिजल्ट आ गया लेकिन डीएलओ के द्वारा ये ऑब्जेक्शन डाला गया। तो मैंने उनको हर बार ये बोला कि यार थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे समय नहीं मिल रहा है। अब कुछ साथियों ने कहा अरे गुरु जी क्या झूठ बोल रहे हो, आप तो ई मित्र वाले हो, आपको समय नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। अरे तो भैया मैं ई मित्र वाला नहीं हूं, पहले तो आपको बता देता हूं मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मैं जानकारी देता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। अपन तो भैया 150 रुपए वाला काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। देखो इन दिनों क्या है कि स्कूलों की मान्यता के आवेदन चल रहे थे, तो इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। आपको पता है, शायद नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बारे में। तो अपन थोड़ा सा ये लेवल का काम कर रहे थे, तो ऐसे में समय अभाव था, लास्ट डेट थी, लेकिन अब तकरीबन काम हमारा कंप्लीट हो गया। बस 2-4 स्कूलों में वैसे विजिट करना है, उसके बाद अपन यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, स्थिति कैसी भी रही हो, अब यहाँ पे सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का आप सबको पता है कि यहाँ पे रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये जो रिजल्ट जारी हुआ वो अस्थायी हुआ, प्रोविजनल है। जो यहाँ पे विभाग के साइट के ऊपर 10 मार्च को जो रिजल्ट डाला गया है वो स्थायी मत समझिएगा, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे स्टूडेंट को या फिर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड है वो किया गया, लेकिन जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी में इसका रिजल्ट देखते हैं या फिर स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस में कई तरीके से यहाँ पे है स्टेटस आ रखा है, शॉर्ट लिस्टेड दिखा रखा है, डीएलओ द्वारा रिजेक्ट लिखा रखा है, क्लियर वगैरह वगैरह कई सारी बातें। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों यहाँ पे पहली प्रोसेस देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देखिए जो स्टेट लेवल अथॉरिटी होती है उनके द्वारा आपके फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं। जब आपका फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो स्टेटस में यहां पे देखिए आपको देखने को मिलेगा स्टेट एडमिन शॉर्ट लिस्टेड, यानी आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यहां पे है वो सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, नहीं, फॉर्म स्वीकार किया गया। अब जैसे ही फॉर्म स्टेट अथॉरिटी के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद इसकी दूसरी प्रक्रिया, दूसरा चरण स्टार्ट होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के द्वारा, जिसे डीएलओ बोला जाता है। अब डीएलओ के द्वारा यहां पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट का ये वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद यहां पे देखिए स्टेट अथॉरिटी के द्वारा फाइनलाइज किया जाता है, फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जाती है, और जिन कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर जो भी आप कोचिंग में जाते हो, जिस भी कोचिंग में जाते हो, उस कोचिंग में जाने के बाद भी आपको अपने एडमिशन को वेरीफाई करवाना पड़ता है। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे ये जो फॉर्म भरा था ना, उसी प्रकार से कोचिंग के थ्रू भी है आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, आपकी बायोमेट्रिक होती है, और जब बायोमेट्रिक के द्वारा आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है तब जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो प्रोसेस तो यहाँ पे ये रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे दूसरे चरण में सबसे ज्यादा यहाँ पे समस्या आ रही है। अब एक और नया लफड़ा आ गया पिछले 2-4 दिन से कि आपका जो फॉर्म है ना वो रीओपन किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड दोबारा रखा है, रीओपन स्टेट एडमिन के द्वारा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्शन आ रखे हैं पहले इनको समझिएगा। एक ऑब्जेक्शन जो ज्यादातर डाला जा रहा है वो यहाँ पे डीएलओ के द्वारा डाला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर। अब ये जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है बैंक वाले डॉक्यूमेंट में आ रही है, मार्कशीट वगैरह में यहाँ पे नहीं आ रही है। तो भैया देखिएगा, जब तक आप डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है डीएलओ के द्वारा आपके बैंक खाते की जांच कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा इसका समाधान क्या है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिएगा। तो एक तो डॉक्यूमेंट आपको क्लियर अपलोड करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्शन आ रखा है वो आ रखा है डिग्री या फिर कॉलेज मार्कशीट को लेके। इसको ऐसे समझिएगा
कि यहाँ पे डीएलओ के द्वारा इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि आपने डिग्री अपलोड नहीं की। साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है, तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तकरीबन 30,000 कैंडिडेट को इसके अंदर है सिलेक्शन करना है अलग, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, कोई कांस्टेबल है, कोई रिट है, कोई बैंकिंग वगैरह वगैरह के अंदर। तो हर एक जो एग्जाम होती है उसकी यहाँ पे कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई समझे जाते हो। अब यहाँ पे ये जो डिग्री अपलोड नहीं करने या मार्कशीट अपलोड नहीं करने का रिजेक्ट किया गया है, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, यूपीसी की कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, टीचर की वगैरह वगैरह की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके 2 सेशन कंप्लीट होने चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल होना चाहिए। फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हो, अपेयरिंग में हो, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ज्वाइन कर रखा और आप यूपीसी की तैयारी कर रहे हो, पहले आपकी डिग्री तो पूरी कर लो। कहां आप जाके है मास्टर बनने जा रहे हो? जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी मास्टर कहां से बनोगे आप? तो ऐसा नहीं है, केवल अंतिम वर्ष है आप उसके अंदर हो तो आप इसके लिए अनुमति है, तो अन्यथा भैया रिजेक्ट ही करना है। तो ऐसा ऑब्जेक्शन आपके पास आया है तो ये बिल्कुल सही आया है नियम अनुसार, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे एक जो सबसे बड़ा यहां पे ऑब्जेक्शन आ रखा है वो बैंक अकाउंट को लेके आ रखा है। भैया इसको समझने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहां पे जो बैंक खाता या तो जो कैंडिडेट है वो अपना खुद का अपलोड करे, ठीक है, कैंडिडेट के खुद के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। और खुद के नाम से बैंक खाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो जन आधार है ना उसमें भी आपका बैंक खाता लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता लिंक है, सीएम अनुप्रति के अंदर आपका अकाउंट खुद का आ रखा, तो आपको अपने खुद के बैंक अकाउंट की कॉपी अपलोड करना था, एक बात। इसके अलावा दूसरी शर्त ये थी, अगर कैंडिडेट का खुद का खाता नहीं है तो वो अपने माता पिता का खाता वो अटैच कर सकता है, लेकिन यहां पर एक शर्त ये भी है कि वो ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेली मम्मी का अपलोड कर दिया, अकेले पापा का अपलोड कर दिया, नहीं, मम्मी के साथ आपका खाता भी होना चाहिए। कहने का मतलब बैंक की जो पासबुक है ना वहां पर आपके मम्मी की और आपके खुद की दोनों की फोटो है वो लगे होने से, तो आप है इसके लिए पात्र समझे जाते हो। अब अकेला मम्मी का आपने कर दिया, आपके जन आधार कार्ड में आपके मम्मी का खाता अटैच था या लिंक था और सीएम अनुप्रति का फॉर्म भरते समय आपने उस समय कि भैया मेरी मम्मी का आपने वेरीफाई कर दिया और बैंक खाता जो पासबुक किसकी अपलोड कर रहे हो, कोई तो कर रहा है अपनी खुद की कर रहा है और कोई यहां पे मम्मी की अकेली कर रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है, यहां फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा। तो डीएलओ ने इस तरह का आपका फॉर्म रिजेक्ट किया तो वो बिल्कुल सही किया, लेकिन यहां पर भी एक शर्त और है। शर्त यह है, अभी यहां पे आदेश आया है 25 मार्च को, ठीक है ना, साइट पे मिल जाएगा और हमारे वाली साइट पर भी आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप में एसजी वाले सेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर एक स्पष्ट लिखे, क्योंकि लगातार यहां पे डीएलओ के द्वारा है बैंकिंग को लेके है या बैंक अकाउंट को लेके बहुत ज्यादातर यहां पे फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे थे, ठीक है। अब इस वजह से यहां पे बड़ा मामला पेचीदा हो गया कि भाई हर कैंडिडेट का रिजेक्ट कर रहे, तो यहां पे ये जो 25 को आदेश आया है इसका मतलब ये है कि आप ऐसे कैंडिडेट के फॉर्म को रिजेक्ट मत कीजिएगा जिन्होंने हॉस्टल के लिए या आवास या भोजन के लिए आवेदन किया है। क्योंकि जब भी अपन आवेदन फॉर्म भरते हैं ना सीएम अनुप्रति का, तो उस समय हमसे पूछा जाता है कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने यस किया तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीएम अनुप्रति के साथ हॉस्टल की भी चाह रखी है तो उनका जो फॉर्म है अकाउंट को लेकर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अन्य जो कैंडिडेट हैं कौन कौन से, जिन्होंने केवल कोचिंग के लिए अप्लाई किया, हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। किस वजह से? यदि अपना खुद के नाम से बैंक खाता नहीं है, किसका? कैंडिडेट का, या फिर अपने मम्मी पापा के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, तो उनका 100% रिजेक्ट होगा। अगर आपका भी ऐसा रिजेक्ट हुआ है तो बिल्कुल सही किया। समाधान? कोई समाधान नहीं है, कोचिंग वालों को पैसा दे दो, आपका काम हो जाएगा। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए अब इसके बाद यहां पे देखिए हाल ही में एक नया स्टेटस आ रखा है रीओपन का, स्टेट एडमिन, ये ऐसा लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टेड रीओपन स्टेट एडमिन। अब ये क्या मामला है तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिएगा अभी ये जो अकाउंट को लेके है, जो बैंक अकाउंट को लेके फॉर्म रिजेक्ट किए, तो ज्यादातर ये समस्या आ गई। तो जिनका यहां पे फॉर्म रिजेक्ट किया गया था डीएलओ के द्वारा, तो उनका पुनः वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। अब पुनः वेरिफिकेशन का मतलब ये रहेगा
कि जिन्होंने केवल कोचिंग के लिए अप्लाई किया है, अगर वहां पे बैंक खाता कैंडिडेट का खुद का नहीं है या फिर जॉइंट अकाउंट नहीं है तो रिजेक्ट कीजिएगा। और जिनका यहां पे देखिएगा हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है तो उनका यहां पे देखिए बैंक खाते का विवरण है, बाद में भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिस समय उसका किसी कोचिंग के अंदर या किसी हॉस्टल के अंदर है एडमिशन हो जाएगा तो उस समय भी उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा, तो उस समय है वो अपने नाम से या फिर जॉइंट अकाउंट अपलोड कर सकते हैं। तो हॉस्टल वालों का यार फॉर्म क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, अभी जो आदेश है तो इसलिए यहां पे है शॉर्ट लिस्टेड रीओपन स्टेट एडमिन का ये जो नया स्टेटस आ रखा है, जिनका पहले रिजेक्ट हो गया पुनः भी यहां पे आपका शॉर्ट लिस्टेड हो रहा है, तो इसको लेके काफी सारे साथी वो कंफ्यूज थे। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, दोबारा आपके यहां पे जांच की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ यहां पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं। तो भैया देखिए ये तो विभाग का रूल है, क्योंकि आप दिशा निर्देश पढ़ते नहीं हो, हमारे जैसे क्रिएटर की वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो, आप में सबसे बड़ी कमी है। और राजगुरु जी की भैया वीडियो तो लंबी होती है लेकिन ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी देता हूं मैं। भैया 2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं, आपको बता देता हूं, जानकारी मेरे पास पूरी रहती है, आधी अधूरी जानकारी नहीं देता। आप 2 मिनट वाले व्यूअर हो आप, है ना, तो 2 मिनट वाले व्यूअर तो देख लो आपके सामने ये समस्या आ रही है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो हमारी वीडियो आप कंप्लीट देखा करो, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं YouTube की दुनिया के अंदर जितनी जानकारी मैं जो भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं मैं देता हूं गहराई तक, अगर कोई देता हो साथी मेरी वीडियो देखिए, ऐसे प्रक मत कीजिएगा, पहले मेरी एक एक वीडियो देखिएगा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर दोनों वीडियो को आप कंपैरिजन कीजिएगा, आपको खुद बे खुद पता लग जाएगा। क्योंकि भैया मैं मिनट को लेके काम नहीं करता हूं कि मुझे 5 मिनट की वीडियो बनानी है, मुझे 10 मिनट की बनानी है, मैं उसको लेके काम करता हूं कि मेरे जो व्यूअर हैं, जो एक बिल्कुल अनपढ़ भी है, एक जो पढ़ा लिखा हुआ भी है, जो बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है, सब तक जानकारी पहुंचे और बिल्कुल सही से पहुंचे और आसानी से समझ में आ जाए। आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। तो कहने का मतलब यही है कि फिलहाल ऑब्जेक्शन नहीं आ रखा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे डायरेक्ट डीएलओ के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने या करेक्शन करने का मौका दिया जाना चाहिए। आप सबकी बात सही है, लेकिन अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा यहां पे ओपन हुआ, तो यहां पे किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो एक बार आपकी जो प्रोफाइल है ना, अपने जो SSOID CM अनुप्रति के अंदर जाओगे तो आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को आप एडिट कर लीजिएगा। और एडिट करने के बाद यहां पे देखिए लास्ट में आपको अपने जो मार्कशीट है या फिर आपका जो बैंक पासबुक है वहां पे आपको अपलोड करने का, चॉइस करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आपके जो ज्यादातर जो समस्या है ना वो बैंक खाते की है, कि आपकी बैंक खाते की पासबुक क्लियर तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यदि आपने यहाँ पे हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया है या फिर इंडिविजुअली किसी का भी किया हो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार पुनः यहाँ पे सबके आवेदन फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो रखे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक रास्ता है, बाकी यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाता है, वहीं पर डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए था, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन विभाग ने नहीं दिया। लेकिन आपके पास ये तरीका है एक, ठीक है ना, क्लियर कहीं पर भी नहीं किया, क्योंकि जब आपके वो प्रोफाइल से तो देखते हैं सब कुछ, तो प्रोफाइल अपडेट कीजिएगा, प्रोफाइल में रीअपलोड कर दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट, तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। और चलते चलते फिर से माफी चाहूंगा, देखिए बहुत सारे साथी लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, आपको पता ही कारण मैंने पहले आपको बता दिया, तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़े, हमारा बहुत बड़ा यूट्यूब परिवार है, तो सबके सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। और साथी ज्यादातर वही सवाल मेरे से पूछ रहे हैं जो वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसलिए वीडियो पहले कंप्लीट देखा करो। अगर उनमें से मैं जो आपका जो भी चीजें मैंने यहां बातें बताई हैं उनके अलावा है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो जानकारी वीडियो में दे रहा हूं वो सेम आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ रहे हैं, सेम कमेंट पे पूछ रहे हैं, तो यार ये पॉसिबल नहीं होता, आप समझिएगा। आप मेरी जगह
मिलेगा, आप लेके देखिएगा। केवल मुझे कमेंट का रिप्लाई करना का ये काम नहीं है रहता है, कि बहुत सारे काम रहते हैं यार। देखो आप एक क्रिएटर की जिंदगी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक चलता फिरता रहा क्रिएटर बन गया। मैं कोई व्लॉगर तो हुई नहीं कि बस वीडियो बनाया अपलोड किया। मैं भैया डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी कैंडिडेट की समस्याएं आती हैं उनका समाधान करवाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी समस्या समाधान के लिए मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसे सबका कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे सकता, माफी चाहता हूँ। आशा रखता हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।